हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आए दिन मेरे वीडियो पे कमेंट आते रहते हैं, मोस्टली हस्बैंड के, पतियों के। बात करूँ तो मैं कि अगर पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर रखा है और हमारी कमाई है लाखों की या प्रॉपर्टी है लाखों की, करोड़ों की, तो अगर उसने मेंटेनेंस का केस कर रखा है तो क्या हमारी प्रॉपर्टी में से वो आधा हिस्सा ले लेगी, या हमारी जो सैलरी है उसमें से सैलरी में से हमारा आधा हिस्सा ले लेगी? क्या कोर्ट यही पत्नी के फेवर में ही करेगा, अपना डिसीजन लेगा? तो इस ये वीडियो मेरी बनाने का यही मकसद है कि ऐसा नहीं है। मैं एक जजमेंट आपको बताना चाहती हूँ। उसी जजमेंट के बेस पे एक केस है जो फाइनल हुआ। तो इस बेस पे मेंटेनेंस नहीं फाइनल होता है कि अगर आपकी कितनी भी कमाई हो, चाहे लाखों की हो, करोड़ों की भी हो, और प्रॉपर्टी भी आपकी कितनी की ना हो, तो इस बेस पे अगर पत्नी ये सोचती है ना भाई कि हाँ भाई इसकी प्रॉपर्टी तो बहुत ज्यादा है, लाखों करोड़ों की है, और सैलरी भी इसकी अच्छी खासी आती है, भले वो खुद भी जॉब कर रही हो, बट वो डिमांड करेगी मेरी सैलरी तो कम है, और अगर उसकी सैलरी ज्यादा भी होगी ना, वो यही कोर्ट को करेगी कि देखो इसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, या प्रॉपर्टी इसकी संपत्ति हो गई, या उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो उसने खुद कमाई है, या उसके फादर की प्रॉपर्टी जो उसकी पूर्वज की है। तो उस बेस पे वो ये सोचती है कि भाई चलो ठीक है, बन तो रही नहीं आपस में, डिवोर्स ले लेते हैं, डिवोर्स के साथ मेंटेनेंस केस भी फाइल कर देते हैं, और जो उसकी प्रॉपर्टी होगी उसमें से क्या करूंगी, मैं आधा हिस्सा दे लूंगी, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को हक दिलाऊंगी, उसकी सैलरी लाखों की आ रही है, अच्छी मंथली इनकम अच्छी है, तो उसकी सैलरी में से भी आधा हिस्सा ले लूंगी। तो ये वीडियो उन्हीं पतियों के लिए है, और तो ये क्लियर बात हो जाएगी। वीडियो एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको बातें सारी क्लियर होगी, ठीक है। और मेरे वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, आए दिन क्या होता है, तलाक के जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग छोटे मोटे जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, छोटे मोटे डिस्प्यूट को लेके क्रूएल्टी के बेस पे चले जाते हैं डिवोर्स लेने, कि भाई ये तो मेरी बात ही नहीं मानता है, पहले तो बात मेरी मानता था, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता है, शॉपिंग नहीं करने जाता है। अगर पति के बारे में बात करो तो ये तो मुझे खाना बना के नहीं देती, मेरी सारी बात सुनती थी, आजकल मुझे खाना नहीं बना के देती, गुस्सा करती है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई करती है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेके ना लोग कोर्ट में हस्बैंड वाइफ पहुंच जाते हैं, और क्रूरल्टी के बेस पे कि बोले डिवोर्स कर दो। डिवोर्स के साथ साथ क्या होता है कि भाई मेंटेनेंस कर दिया। अब मेंटेनेंस के बेस पे यही होता है, जैसे मैंने पिछली भी वीडियो बनाई थी कि अंतरिम जो भरण पोषण होता है उस पे अगर केस चलता जा रहा है मेंटेनेंस का, फाइनल डिसीजन क्या होगा पता नहीं, सेटलमेंट क्या होगा, तो उस बेस पे क्या करती है वाइफ जो होती है, डिमांड कर देती है कि मुझे भाई मंथली चाहिए, मेरे पास तो खाने तक भी पैसे नहीं है, ना मेरे मायके वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ए टू जेड मतलब कोई भी एक्सक्यूज मार लेती है ताकि उसको पैसे मिल जाए किसी भी तरीके से। और ये जब पता चलता है कि भाई पति की इनकम अच्छी है, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी है, तो भाई मैं तो आधी प्रॉपर्टी लूंगी, क्योंकि मेरा हक है, मैं वाइफ हूं, तो मैं उसकी आधी प्रॉपर्टी लूंगी, आधी सैलरी लूंगी। तो ये दिमाग से आप निकाल दो। पत्नी, जो भी पत्नियां हैं, ये सोच के अगर मेंटेनेंस का केस करती है, ऐसा नहीं है। एक नया जजमेंट आ रखा है, उस बेस पे ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और खासकर पतियों को भी, उनको भी जो है कि एकदम वो मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि भाई आधी प्रॉपर्टी हमें देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, या आधी सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है। और अगर पति रखना नहीं चाहता तो कोई भी ऐसा कानून, कोई भी लॉ नहीं है कि वो जबरदस्ती पत्नी को उसकी पत्नी के साथ रखे। अगर हाँ पति खुद चाहता है कि रखने के लिए, तो फिर ठीक है, जबरदस्ती नहीं रखा जा सकता। और ये सारी क्लियरी ये कि आप अगर अपनी प्रॉपर्टी के बेस पे आधी प्रॉपर्टी या सैलरी हो, वो नहीं, बिल्कुल नहीं सकता, और ना कोई भी कानून। क्योंकि जो मेंटेनेंस डिसाइड होता है ना, वो होता है कि देख के कि इस बेस पे तो बिल्कुल क्लियर आप माइंड से टालो कि उसकी अगर लाखों करोड़ों की संपत्ति है या सैलरी अच्छी खासी उसकी इनकम है, तो उस बेस पे होगा नहीं। वो सारी चीजें देखी जाएगी कि भाई पत्नी क्या करती है, वो वर्किंग है नहीं है, उसकी इनकम क्या है, सारी चीजों को देख के एनालाइज किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ क्या देना चाहिए, या वन टाइम सेटलमेंट करो, नहीं वन टाइम होगा तो किस बेस पे। क्योंकि भाई अगर उसकी लाखों करोड़ों की संपत्ति है, उसके बेस, उसके भी घर वाले हैं, उसकी भी कुछ लाइबिलिटी है, उसके भी पेरेंट्स है, सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें देख के कोई डिसीजन करेगा। ये नहीं कि भाई आप वाइफ हो, आपने मेंटेनेंस का केस कर दिया तो क्या होगा, भाई हस्बैंड की तो आपकी प्रॉपर्टी है तो उसको आधी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम से कर देते हैं और उसकी सैलरी भी आधी दे देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि कानून ऐसा नहीं करता है, लॉ में कहीं पे भी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे और सैलरी की बेस पे मेंटेनेंस दिया जाएगा। जो सारी चीज एनालाइज की जाएगी, देखा जाएगा क्या है उस बेस पे। भाई अगर वाइफ अच्छी खासी जॉब करती है तो, और वो उसकी खुद भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो मेंटेनेंस हो सकता है ना भी मिले। ऐसा नहीं, अगर आपने मेंटेनेंस केस दे दिया तो इसका मतलब यही है कानून लॉ में कि मेंटेनेंस दिया ही जाएगा, जरूरी नहीं है। मेरे पास काफी सारे कमेंट आते हैं पतियों के लेकर कि भाई मैडम देखो केस चल रहे हैं, काफी सारे हैं,
और वो तो हमारे साथ रहती नहीं, झूठे सारे केसेस कर रखे हैं और ऊपर से मेंटेनेंस की डिमांड भी कर रही है। तो आप बेफिक्र रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कर रखा है तो आपको मेंटेनेंस देना जरूरी ही है। एंड टाइम पे ऐसा वक्त आएगा ना, क्योंकि अगर आप देना चाह रहे हो तो आपकी जो है क्षमता कि हाँ आप बोल दो कोर्ट में कि मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता हूँ। क्योंकि और भी चीजें हैं। मोस्टली पता है कि लोग क्या करते हैं, जैसे हस्बैंड होता है कि भाई मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाते हैं, या कम सैलरी होती है वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो जॉब छोड़ने की भी क्या जरूरत है? आपकी सैलरी के बेस पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी आधी सैलरी दे ली जाएगी। ठीक है, वो चीजें आप शो करो कि भाई इतनी है, मेरी लायबिलिटी भी है, मेरे भी आगे हैं चीजें, तो चीज को करो। कोर्ट समझता है, सारी चीजें करता है, उस बेस पे एनालाइज करके आप ये अपने माइंड से बिल्कुल हटा लो कि आपको आधी प्रॉपर्टी आपकी वाइफ की। क्योंकि वाइफ क्या करेगी, भाई मेरे बच्चे हैं, मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, तो मुझे इनका भी हिस्सा चाहिए। साथ साथ क्या नाम है, इसका फ्यूचर स्टेबल करना है, मुझे अपना करियर देखना है। तो मुझे जब पैसे मिलेंगे, जब मैं अपने पति से अलग हो रही, डिवोर्स कर रही हूँ, तो जब मुझे मिलेगा जब तो मैं स्टैंड ले पाऊंगी ना, अपना फ्यूचर अपने बच्चे का बना पाऊंगी। तो ये सारी कंडीशन आती है। बट ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आप 50% शेयर चला जाएगा वाइफ को, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोर्ट एनालाइज करेगा, देखेगा सारी चीजें किस बेस पे क्या दिया जाएगा। और अगर वाइफ वर्किंग है, अच्छी खासी सैलरी उसकी है, तो वो खुद भी कैपेबल है कि खुद कर सकती है, तो हो सकता है मेंटेनेंस देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और उसकी अगर फैमिली वाले सपोर्टेड है, साथ में भी सारी कंडीशन देख के की जाती है। तो ये वीडियो खासकर उन पतियों के लिए है जिनकी पत्नियों ने मेंटेनेंस कर रखा है उनपे, या वो करने को सोच रहे हैं, या जो भी है। तो आप बेफिक्र रहो, सारी चीजें हैं, आप कोर्ट में जा सकते हो, सारी चीजें समझ सकते हो, दिखा सकते हो, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और कुछ सवाल हो तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और मेरी जजमेंट का लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई केस वगैरह हो तो आप उस केस के फैक्ट के अनुसार उसे यूज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं अपने ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।